ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम्। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष के अंतर्गत दो ग्रंथ हैं, द्रव्य संग्रह और पद्मनंदी पंचविंशतिका। दोनों ग्रंथ से 50-50 अंक के प्रश्न पत्र पर पूछे जाते हैं। द्रव्य संग्रह पर विस्तार से पूर्व में हमने चर्चा की है और उसका प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आपके पास उपलब्ध है। उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम पद्मनंदी पंचविंशतिका के पेपर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका, टोटल मार्क 50। पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक उत्तर, अर्थात मल्टीपल चॉइस। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर्स होंगे और आपको कोई सही आंसर उसमें से चुनना है। दूसरा प्रश्न है सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास सत्य और असत्य अर्थात एक वाक्य लिखा होगा, वह सही है या गलत, उसके आधार पर आपको उसके सामने सत्य और असत्य इस प्रकार से लिखना है। रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक वाक्य होगा जिसके बीच में कुछ स्थान खाली होगा, आपको उसे भरना है। ये आपको मात्र एक एक शब्द के ही उत्तर इनमें आपको लिखना है और यहां तक आपका ये 25 नंबर मतलब हाफ पेपर हो गया। ठीक, इसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। ये प्रश्न भी आपका 5 नंबर का, तो टोटल 30 नंबर आपके कंप्लीट। इसमें केवल आपको एक शब्द लिखना है। इसके बाद अब थोड़ा सा जो 20 नंबर शेष हैं, उस 20 नंबर में आपको थोड़ा विस्तार में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 5, निम्न शब्दों के भेद लिखिए। कभी यहाँ भेद पूछे जाते हैं, कभी वहाँ परिभाषाएं पूछी जाती हैं और कभी वहाँ पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। शॉर्टली आपको आंसर लिखने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है भेद लिखिए, तो भेद में आपको 5-6 शब्द होंगे, उनके भेद आपको वहाँ पर लिखने हैं। कभी कभी भेद के साथ एक शब्द और जुड़ा होता है, प्रभेद लिखिए, तो आपको भेद के साथ उनके प्रभेद भी लिखने होते हैं। अगर हो तो, ना हो तो नहीं बना के लिखना पड़े, ऐसा नहीं, यदि है तो आपको वो भी लिखने हैं। इसके बाद है विस्तार से प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको 2 प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। इसमें आपको पहला बड़े प्रश्न है, तो आपको थोड़े विस्तार में उसका उत्तर लिखना है और थोड़े सावधानी के साथ इसका उत्तर लिखना होता है। आइए अब इस प्रश्न पत्र को हम प्रारंभ करते हैं। मैं प्रश्न बोलूंगा, उत्तर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य भूतवली, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य पद्मनंदी। रेखा जी। जयंत भैया, आचार्य पद्मनंदी। आचार्य पद्मनंदी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, पद्मनंदी पंचविंशतिका के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? इससे आपको 26 अध्याय के नाम दिमाग में सेट रखने हैं। हो सकता प्रश्न होता कि 26वें अध्याय का नाम क्या है। ऑप्शन है दानोपदेशनम, धर्मोपदेशन, एकत्व विभक्त और सिद्ध स्तुति। नीना जी। धर्मोपदेशन, यह इसका पहले अध्याय का नाम है। बहुत सुंदर। प्रश्न नंबर 3, हर एक प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ पहले पढ़ना, बाद में उत्तर देना। ऐसा नहीं, कई बार हम प्रश्न देखते ही तुरंत उत्तर दे देते, ये गड़बड़ हो जाता। जैसे अगला प्रश्न बहुत संभल के उत्तर देना। देखिए प्रश्न, धर्म के प्रकारों में से सही नहीं है। पद्मनंदी ग्रंथ में धर्म के जो भेद बतलाए हैं उनमें से सही उत्तर नहीं है। ध्यान से, 2, 10, 3 और 5। 2,
10, 3 और 5। हाँ रुचि जी, रुचि जी बिलासपुर। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। 5 नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि दो होते हैं ग्रस्त और मुनिधर, बहुत सुंदर। 3 होते हैं रतन हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और चारित्र, 10 धर्म 10 और लक्षण 10 रूप, धर्म। 10 धर्म, बहुत सुंदर। जी। ऐसे उत्तर हमें विस्तार से पता होना चाहिए, इतना हमारा अध्ययन होना चाहिए, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, श्रावक की 11 प्रतिमाओं में नहीं है। नहीं है वाले प्रश्न बहुत संभल कर उत्तर देना है। एक एक प्रश्न को 3 बार पढ़ना है, ठीक है? फिर उसका उत्तर पढ़ना है जो चॉइस दी है, फिर उसके मार्क टिक, सही मार्क करना है। कोशिश करनी है पेपर में गलत उत्तर ना लिखें, पहले जो आता है वह सही उत्तर क्रमशः लिखें। लास्ट में जब आपको लगे कि अब समय कम शेष है, उस समय आप जल्दी जल्दी भी अगर लिखना चाहें तो फिर उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में वही उत्तर लिखें जो एकदम सही हो, ठीक है? प्रश्न है, श्रावक की 11 प्रतिमाओं में नहीं है। ऑप्शन: दर्शन, दिवाभुक्ति, सामायिक, अनुमति, त्याग। छाया जी अजमेर। जय जैन भैया जी। जय भैया जैन। जी है ना, दर्शन प्रतिमा भी होता है, दिवाभुक्ति भी होता है, सामायिक प्रतिमा भी होती है। तो फिर सही क्या है उत्तर? आपने चौथा ऑप्शन कौन सा बोला? अनुमति, त्याग। भैया अनुमति त्याग भी होता है। ठीक है, मतलब आपको उत्तर नहीं पता। सत्यम जी रांची। जय जैन भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जो ऑप्शन दीजिएगा ना एक बार, हाँ, बी होगा फिर से। आंसर बी है। नहीं, बहुत अच्छा, एक बार फिर से इन्होंने जो बात कही वो हमको ध्यान रखनी। एक बार में यदि प्रश्न समझ में ना आए, प्रश्न को 3 बार पढ़ना। पहले ही मैंने कहा पर्याप्त समय होता है, जो इन्होंने सत्यम जी ने बोला वो एकदम परफेक्ट, कि क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है, श्रावक की 11 प्रतिमाओं में नहीं है। कौन कौन सी प्रतिमाएं यहाँ पे ऑप्शन में दी हैं? तो दर्शन, दिवाभुक्ति, सामायिक और अनुमति त्याग। दिवाभुक्ति बी। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 जो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मतलब 11 जो है वो मुझे पता है। हाँ, दर्शन, व्रत, सामायिक, पुरुषोत्तोपवास, सच्चित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, परिग्रह त्याग। तो उसमें ये नहीं है बी वाला। बहुत अच्छा, ये तो उत्तर आपने सही दिया, लेकिन अभी उत्तर में थोड़ी सी कमी और है। कौन देगा इसका विस्तार से उत्तर? रानू जी। जय जिनेंद्र भैया, दिवाभुक्ति तो नहीं है, दिवा मैथु त्याग है। बहुत सुंदर। अगर दिवाभुक्ति त्याग भी शब्द होता तो ये प्रतिमा बन जाती, क्योंकि जो 2 प्रतिमाएं हैं, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, इसका अर्थ ही बन गया दिवाभुक्ति, ठीक। और दूसरी जो प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसका दूसरा नाम भी दिवाभुक्ति त्याग प्रतिमा है। तो अगर ये त्याग शब्द इसके साथ जुड़ा होता तो ये उत्तर बन जाता। ये आपने बहुत सुंदर, रानू जी ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर। ऐसे प्रश्न पढ़ने, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा रीड 3 टाइम, कम से कम 3 बार पढ़ना है। आगे, निम्न में से कौन सा एक व्यसन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक व्यसन नहीं है? अच्छी तरह ऑप्शन सुनना है। चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना और मधु त्याग। अर्चना जी। मधु त्याग। बहुत अच्छे, मधु त्याग नाम का व्यसन नहीं है। चलिए आगे, सत्य और असत्य में उत्तर दीजिए, या तो सत्य या असत्य, ठीक है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, मन वचन काय में एक रूपता होना मार्दव धर्म है। मन वचन काय में एक रूपता होना मार्दव धर्म है, सही या गलत?
स्वाति जी भोपाल, मीना जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। गलत है भैया जी। क्यों? मन वचन काय की एक करो। क्यों गलत है? मन वचन का मार्ग सही है भैया जी। नहीं, कंफ्यूजन है। रेखा जी, रेखा जी ने हैंड्स डाउन कर लिया। कौन बताएगा इसका उत्तर? हाँ, रानू जी को तो पता है, हमको पता है। इनके अलावा और कौन? हाँ, अंशु जी। हाँ, अंशु जी बताएंगे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया मन वचन काय में एकता हो ना भैया जी, आर्जव धर्म होता है। बहुत सुंदर। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। ये इसका नाम है आर्जव धर्म, और यहाँ ऑप्शन था मार्दव धर्म। मीना जी, अभी अध्ययन की गहराई में जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षण में छीन होने वाले इन पदार्थों के विषय में विवेकी जन अभिमान नहीं करते। सत्य या असत्य? स्वाति जी बोलिए। सत्य है। सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि बताएं, क्यों क्षण में क्षीण होने वाला, तो वो तो विवेकी जन तो उस हिसाब से मतलब। हाँ, विवेकी जन उसमें अभिमान नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। चलिए अगला। भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार राजा सुदर्शन ने दिया था। सब तो लगभग हो गए। कोई नया? हाँ, शारदा जी, शारदा जी बताएंगे। गलत है भैया जी, राजा श्रेयांश ने दिया था। बहुत सुंदर, राजा श्रेयांश ने दिया था। इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन हैं? तो राजा आदिनाथ या भगवान आदिनाथ। और दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन हैं? तो राजा श्रेयांश। इसको भी ध्यान में रखना। आगे, दान के संदर्भ में सम्यक दृष्टि को जगन्य पात्र कहा है। जब दान का विषय होगा तब सम्यक दृष्टि को कौन से नंबर का पात्र का? ऑप्शन है जगन्य पात्र कहा। सही या गलत? मीना जी। गलत है भैया जी। क्यों? सम्यक दृष्टि को उत्तम पात्र कहा है। उत्तम पात्र कहा। फिर गड़बड़ हो गया। चलिए सही कौन बताएगा? रेखा जी। सही होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि लिया गया है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छे लिया गया है। तो कौन कौन से पात्र होते हैं? उत्तम, मध्यम और जगन। जगन उत्तम में कौन आता है? महाव्रती जो मुनि महाराज जी होते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। मध्यम में? मध्यम में आरिका माता है, एलक जी, छुल्लक जी हैं, और 2 प्रतिमाधारी से ऊपर वाले। बहुत सुंदर। और जगन्य में? अविरत सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छे। और इनके अलावा जो बचे वो? कुपात्र कहलाते हैं। नहीं, कुपात्र नहीं, कुपात्र नहीं, अपात्र कहलाते। अपात्र कहलाते। और जो मिथ्यात्व से युक्त हैं वे सब कुपात्र कहलाते। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब अध्ययन करते समय पेन लेकर बैठो। क्या कह रहा हूं मैं? अध्ययन करते समय पेन पेंसिल साथ रख के अच्छी तरह नोट्स तैयार करें। जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए ये शुरू के 14 पेजों में से ही, प्रस्तावना में से है पूरा पेपर, लेकिन वही हमारी अच्छी से तैयारी नहीं हुई है, तो अभी बहुत तैयारी की आवश्यकता है। मैं सबको कह रहा हूं, कोई एक को नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। शारीरिक रोग चेतन आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। जो शरीर में रोग हैं उनका अनुभव आत्मा को नहीं होता। सही या गलत? हाँ, रुचि जी। होता है भैया, आत्मा को अनुभव तो होता ये है। सही है कि गलत है? एक मिनट भैया, दोबारा पढ़ना। शारीरिक रोग चेतन आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं।
ये गलत है भैया। हाँ, ये उत्तर यहाँ पर ये प्रसंग गलत है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब खाली स्थान भरना है, ध्यान से सुनेंगे और फिर लोग भरेंगे। देखो बहुत सारे लोग तो केवल मूक दर्शक हैं, उनको कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं करना है, एक माह आपके एग्जाम के लिए शेष है, अच्छे से तैयारी करनी है। देखते, प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना खालिस्तान कहलाता है। छाया जी। भैया जी ये दया धर्म कहलाता है। दया धर्म या करुणा, दोनों उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट, बुरी आदतों को खालिस्तान कहते हैं। अभी तो सिद्धांत प्रवेशिका का प्रश्न है, हम चाहते हैं कोई नया इसका उत्तर दे। चलिए इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर देंगी सपना जी, पूनम जी देंगी। चलिए पूनम जी बताइए इसका उत्तर। बुरी आदतों को क्या कहते हैं? व्यसन, व्यसन। हाँ, बहुत सुंदर, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध में प्रवृत्ति नहीं करना खालिस्तान कहलाता है। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना खालिस्तान कहलाता है। बहुत सरल, एकदम सरल उत्तर है। धीरज जी बताएंगे। मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। उत्तम क्षमा। बहुत अच्छे, उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। आगे, यदि धर्म का घात किया जाता है तो वह भी खालिस्तान से प्राणियों का घात करता है। यदि कोई जीव धर्म का घात करता है तो खालिस्तान से प्राणी का भी घात करता है। क्या उत्तर होगा? एकदम सरल उत्तर है। हाँ, विनीता जी बताएंगे। धर्म का घात करता है। यदि धर्म का घात किया जाता है तो वह भी खालिस्तान से प्राणियों का घात करता है। धर्म नहीं, धर्म नहीं। हाँ, स्वाति जी। रुचि जी। नियम से। नियम से, बहुत अच्छे। नियम से वह भी प्राणियों का घात करता है। अगला, परिवार के सदस्यों में से किसी का भी वियोग हो जाने पर खालिस्तान जन शोक नहीं करते। रेखा जी। विवेकी जन। विवेकी जन, बहुत अच्छे। चलिए अब सही जोड़ियां मिलाइए। इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है सारे ग्रंथ में से, तो इसलिए अच्छी तरह सारे ग्रंथ को तैयार करके रखना है। पहला है जुआ। जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ बताइए स्वाति जी। जुए में बताए ब्रह्मदत्त राजा। नहीं, युधिष्ठिर। हाँ, बहुत अच्छे। तो सातों के नाम याद आपको रखने हैं। किसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? शिकार में कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन बताएगा? शिकार में कौन प्रसिद्ध हुआ? नीना जी बताइए। भैया जी ब्रह्मदत्त राजा। ब्रह्मदत्त राजा, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन है रत्नात्रय। तो रत्नात्रय में क्या क्या आएगा? कौन बताएगा? रत्नात्रय में कौन सी 3 चीजें आएंगी? मीना जी बताएंगे। रत्नात्रय में कौन सी 3 चीजें आएंगी? नीतू जी बताएं। सपना जी बताइए। हाँ मीना जी। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, एकदम सही।
देखो 10 धर्म, 10 धर्म के नाम कौन बताएगा? 10 धर्म, क्षमा मार्दव, हाँ बताइए, सपना जी बताइए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम त्याग, उत्तम तप, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम आकिंचन। नहीं, क्रम से याद करना, क्योंकि हो सकता प्रश्न पूछे 9वें नंबर का धर्म लिखिए, तो क्रम से याद होना जरूरी है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच या सत्य, दो में से कोई एक पहले आता, ठीक है? तो सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। फिर अष्टमूल गुण, अष्टमूल गुण के नाम कौन बताएगा? हाँ, रिंकी जी। सत्यम जी बताइए अष्टमूल गुणों के नाम। रिंकी जी बोले अष्टमूल गुणों के नाम, या सत्यम जी, कोई भी बोले जल्दी। अष्टमूल गुण देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन त्याग, 3 हुए, और सॉरी भैया जी। हाँ रिंकी जी बताएं जल्दी। सामान्य से पंच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, ये अष्टमूल गुण होते। दूसरे तरीके से देखेंगे तो रात्रि भोजन का त्याग, देव प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और पंच उदंबर फलों का त्याग करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहते हैं भेद लिखिए। तो भेद लिखिए में आपको जो ऑप्शन आएगा पहले आपको उसकी संख्या लिखनी। जैसे मानो प्रश्न है दान, तो पहले लिखना आपको 4, फिर चारों के नाम। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दान, तो दान है 4 प्रकार का, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। फिर इसके बाद रत्नात्रय, रत्नात्रय 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर इसके बाद 12 व्रत, तो अकेले अगर मानो अनुव्रत अकेले पूछे जाएं तो 5, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत, परिग्रह परमानुव्रत। शिक्षाव्रत आए तो 4, सामायिक, प्रोसोतोभास, बह्यावृत्य और सल्लेखना। ठीक है, या बह्यावृत्य। और व्यसन, व्यसन है 7, वो आपको क्रमशः लिखने। बाह्य तप, उनके स्थान पे आपको अभ्यंतर तप भी पूछे जा सकते हैं। बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न आपको अच्छी तरह जो भी प्रसंग उसमें बड़े हैं उनको तैयार करना है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है 12 भावनाओं का नाम लिखते हुए किसी एक भावना को समझाइए। तो अब ये इस वर्ष नहीं आएगा क्योंकि पिछले वर्ष ही आया था। ठीक है, इसलिए इसके अलावा जो विषय है उनको आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है 3 प्रकार के पात्रों को स्पष्ट कीजिए। जो आहार संबंधी 3 प्रकार के पात्र हैं उनको ध्यान में रखना। इस प्रकार ये आपका मॉडल पेपर था। बड़े प्रश्न आप अपने हिसाब से ग्रंथ में देखकर जो प्रसंग बड़े हैं उनको तैयार करना। पीछे के जितने अधिकार हैं, जो छोटे छोटे अधिकार हैं, अष्टक वाले अधिकार, इनमें से प्रश्न बनता है इन अधिकारों का सार संक्षेप लिखिए या इन्हें समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलते हैं। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह पढ़ाई करें, तैयारी करें, नोट्स बनाएं और अच्छी तरह एग्जाम दें।